हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मैं आज आपको लेकर आया हूँ मोस्ट आईएमपी टॉपिक जिसका नाम है कोटि अथवा कोटिमान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो टॉपिक है उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताएंगे कि कोटि अथवा कोटिमान कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इसका बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक यदि आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन भी मतलब इसका जो परिभाषा है और इसका जो क्वेश्चन है आसानी से लगा पाएंगे आप। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसके बेसिक को, ठीक है। और बेसिक जब ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इस कोटि अथवा कोटिमान का परिभाषा क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कोटि अथवा कोटिमान, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यदि हम आपको बताएं, देखिए इसकी परिभाषा के पहले कुछ बेसिक बातों को देखेंगे, ठीक है। जो हमारा भौतिक विज्ञान है वह मापन का विज्ञान है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है वह मापन का विज्ञान है। इसमें आपको वही पढ़ना है जिसे आप माप सकते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि यह हमारा सूक्ष्मदर्शी से लेकर स्थूलदर्शी तक की दूरियों को मापता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है ना कि अत्यंत छोटी से छोटी दूरी से लेकर बड़ी से बड़ी दूरी को मापता है आपका ये भौतिक विज्ञान। ओके, जैसे कि अगर बात करें किसकी दूरियां की, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि परमाणु की त्रिज्या, यानी कि परमाणु की त्रिज्या एक बहुत ही छोटी एक तरह से परमाणु होता है आपका, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए हम लोग इसी भौतिक राशि का मतलब कि भौतिक मापन का यूज़ कर लेते हैं। नाभिक की त्रिज्या, बृहस्पति की त्रिज्या, या चंद्रमा का व्यास, या पृथ्वी का व्यास, मतलब बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनकी दूरियां हम लोग माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी सेंटीमीटर में लिखना है। ओके, तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो 13, यहाँ पर 65, 0 ऐसे लिखते आगे 0 करते जाएंगे, पूरा कितना तो लिखते जाएंगे, ठीक है। यदि मैं कहूँ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालो और जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए लिखा था वहाँ पर आपका 13, यहाँ पर लिखा था आपका ऐसे 65, फिर 0 ऐसे था आपका, ठीक है। ये क्या था आपका पृथ्वी से सूर्य की दूरी। एग्जैक्ट में ये होती नहीं है, लेकिन बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारी दूरी आपका और तक लिख चलते चलिए आप, ठीक है। और फिर इसमें कह रहा है आपका कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकाल लीजिए, यानी कि पृथ्वी से दूरी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 1675, फिर यहाँ पर 0 फिर इसको जोड़ दीजिए और आगे तक आपका 0 जाएगा। फिर से कह रहा है कि इसे जोड़ दीजिए। तो इतना करने में बहुत ही समय लग जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि पहले आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालिए, फिर उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालिए, ठीक है। तो ऐसा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो इसीलिए हर राशि को लिखने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है। ओके, हर राशि को लिखने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका हो, जैसे क्या आप देख पा रहे हैं वैज्ञानिक तरीका। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि इसे आप लिखा हो, जैसे हम लिख सकते हैं 25, यहाँ पर आपका देखिए आपका 0 यहाँ पर है, कुछ इसको पढ़ सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि 25 लिखा हुआ है, इसके आगे 0 से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट वैज्ञानिक तरीका में कैसे लिखेंगे, तो हम बताना चाहेंगे। देखिए बाईं ओर से एक स्थान के बाद, यानी कि देखिए हमारा इधर से ये हम लोग का बाएं साइड है, ये हम लोग का पूरा बाएं साइड, ठीक है। ये हम लोग का पूरा दाएं साइड, इधर वाला आपका इधर वाला हिस्सा दाएं साइड, इधर वाला हिस्सा आपका बाएं साइड। तो ये कहना चाह रहा है आपका कि बाईं ओर से एक स्थान के बाद दशमलव लगा दो, बाकी सभी को 10 के घात में समेट दो, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक तरीका ये कह रहा है आपसे ना कि बाईं तरफ से एक स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए, बाकी जो भी बच रहा है आपको ना, ठीक है ना, जो भी बच रहा है आपका उसको 10 के घात में समेट दीजिए, ठीक है। तो चलिए कुछ हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर आपका, थोड़ा आगे देखते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या दशमलव है, ठीक है, यानी कि डेसिमल आपका लगा हुआ है, किसी भी संख्या में आपका दशमलव लगा हुआ है। यदि उस दशमलव से बाईं ओर यदि आप जाएंगे, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर अगर आप जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 10 के पावर उतना ही संख्या आपको जोड़ना पड़ता है, 10 के घात में उतनी संख्या जोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर दशमलव को अगर आप लोग दाईं ओर ले जाएंगे ना, दशमलव के यदि दाईं ओर ले जाएंगे आप लोग, तो 10 के घात उतना ही संख्या घटानी पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब ये है ना, देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आपकी लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए इस तरह से 7 5 0 0 ऐसे लिखी हुई है आपकी, ठीक है। ये कह रहा था आपका कि यदि बाईं ओर जाएंगे 10 के पावर उतना जोड़ना पड़ेगा। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि संख्या में कहीं दशमलव दिख रहा है आपको, इस संख्या में कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, तो यदि हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं लास्ट में एकदम से, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, इस संख्या देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर 0 दशमलव लगा दिया, इस पर संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपका लास्ट में। ओके, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, अच्छी मतलब थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो सुनो यहाँ पर लगा दिया हमने। अब देखो तो कह रहा है कि दशमलव को यदि हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, बाईं ओर ले जाएंगे, ठीक है, दशमलव को हम कहाँ ले जाएंगे, बाईं ओर ले जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि एक स्थान के बाद, मतलब कि ये जो बाईं ओर से बड़ा है ना आपका, यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्थान के बाद दशमलव हमको लगाना है। तो चलिए दशमलव को उठा कर लेकर आइए, देखिए तो दशमलव उठा कर लेकर आइए, यहाँ पर आपको दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 7.5, यहाँ पर आपका 0 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि दशमलव उठाकर आप यहाँ पर लेकर आए हैं और एक स्थान के बाद दशमलव आप लगाए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि अब देखिए 10 के पावर क्या होगा आपका, जितनी संख्या आप बड़े हैं ना बाईं ओर, उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी देखिए कितना बड़े हैं आप, 1 2 3, अब 3 बड़े हैं तो 10 की घात उतना ही संख्या आप लिख दीजिए 3। ओके, कितना आसान आपका है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि अब देखिए ऐसे मान लीजिए 10 की संख्या में दशमलव लगा हुआ है आपका, ओके, किसी संख्या में आपका दशमलव पहले से ही लगा हुआ है, ओके, मान लीजिए दशमलव आपको पहले से लगा हुआ है आपका, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दाईं ओर अगर आप जा रहे हैं आप, ठीक है, यदि मान लीजिए दाईं ओर यदि आप जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि एक क्या होता है ना कि मान लीजिए दशमलव आपका लगा, यहाँ पर आपका दशमलव लगा हुआ है आपका, आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा दशमलव यहाँ पर आपका आ जाए, यानी कि संख्या दाईं ओर थोड़ा भाग के चले जाए, यहाँ पर दशमलव लगा दें, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं 7 6 7 दशमलव में यहाँ पर अगर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर दशमलव यहाँ पर लगा दूँ, मतलब ये स्थान से उठाकर मैं दशमलव को मैं यहाँ पर लगा दिया, यानी यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर दिया 5, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये पहले से तो 0 0, ये तो पहले से तो आपको इसको लिख लीजिए 10 के पावर 4 के रूप में। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया, आपने दशमलव को कहाँ ले गया, आपने दशमलव को दाएं तरफ ले गया, दशमलव को आपने दाईं ओर ले गया। तो जितना दाईं ओर आप लेके जाएंगे दशमलव को ना बेटा, उतना ही क्या होगा आपका कि माइनस में 10 घात को लिखना पड़ेगा, यानी कि 10 की घात में उतना लिखना पड़ेगा माइनस में। देखिए कितना स्थान ले गए आप 6 से, तो एक स्थान दो स्थान ले गए आप दशमलव को यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ सिर्फ हम लोग को मतलब उतना ही संख्या क्या करनी है, यहाँ से घटानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं अब। यानी मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप तो समझ में कन्फर्म आ गया होगा, ठीक है ना। मतलब कि ये हम बस यहाँ बताना चाह रहे थे कि दशमलव की यदि आप बाईं ओर जाएंगे तो 10 के पावर उतना ही प्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस में लिखना पड़ेगा। और दशमलव के यदि आप दाईं ओर ले जाएंगे तो उतना ही 10 के पावर माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन वैज्ञानिक सही तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या आपकी लिखी हुई है इस तरह से, ठीक है, कोई संख्या आपकी लिखी हुई है इस तरह से, तो आप सिर्फ क्या करना है कि एक स्थान कुछ देखो बाईं ओर से एक स्थान पर देखिए, ध्यान दीजिए, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आपको जो संख्या आपकी यहाँ दी हुई है ना, इसके दाईं ओर से आइए और एक स्थान पर क्या दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन सोचिए कि ये दशमलव कहाँ से आपका आया, ये दशमलव जो आप लगाए हैं दशमलव कहाँ से आपका आया, तो उसमें एग्जैक्ट मान लीजिए कि यहाँ पर आपका रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए यहाँ से कितना स्थान हमने यहाँ तक आया, कितना दूरी तय किया, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दूरी तय किया हमने ना। तो यहाँ लिखेंगे 7.6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये संख्या इस तरह रहने दीजिए, इस तरह से आपने देखिए ये 10 के पावर 1 2 3 4 5, मतलब 5 था इधर घस के आपने, तो क्या करेंगे 10 के पावर बढ़ाया क्या लिख देंगे हम लोग को, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। और ये मान लीजिए कि आपको 0 0 यहाँ पर लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन आपने दशमलव को मतलब कि बाईं ओर ले गया, जितने स्थान ले जाएंगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की घात में जोड़ना पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर सीखते हैं यहाँ पर कि कोटि या कोटि की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, देख पा रहे हो यहाँ से इसी तरह से आप लोग की परिभाषा, ठीक है। यानी परिभाषा कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि किसी भी संख्या के निकटतम 10 की घात, यानी जो पावर ऑफ 10, जो 10 की घात को परिमाण की कोटि कहते हैं,
ठीक है। यानी किसी भी संख्या के निकटतम 10 की घात को, जो 10 की घात जो होती है बेटा आपकी ना, वो आपकी प्लस में हो सकती है आपकी, वो आपकी नेगेटिव में हो सकती है, और निकटतम संख्या के निकटतम 10 की घात को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप परिभाषा इस कोटि या कोटि का जान चुके हैं, तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप कोटि अथवा कोटि निकालें, ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, फर्स्ट आप लोगों को उस जो नंबर रहेगा आपका, उसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिख लीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन रूप होता क्या एक्चुअल में आपका, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये होता है आपका यम इंटू 10⁻n, यानी कि यम गुणे 10⁻n होता है आपका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यम की, कि यहाँ पर यम क्या दिखा रहा है आपका, तो ध्यान दीजिए बेटा आपका, देखिए जो आपका यहाँ पर यम दिखा रहा है ना, वो क्या है आपका, वो हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है और 1 के बराबर होता है, लेकिन 10 से हमेशा छोटा होता है। ओके, या तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग, देखिए बेटा जो आपका यम होगा ना, वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा 1 से और 9 के बीच में, यानी कि जो यम करेगा बिलोंग करेगा 1 से और 9 के बीच में, यानी कि 1 to 9। ठीक है, यानी कि 1 to 9 के बीच में जो संख्या बेटा क्या आएंगे आपकी ना, ठीक है, वही आपको यम को दर्शाएगा। यानी कि आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे पीछे कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएँ होती हैं बेटा आपकी ना, वो एक तरह से अशून्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, 1 to 9 आपका आ गया, यानी कि अशून्य संख्याओं के रूप में आप लोग यम को लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या कह रहा है आपका, या और समझ लीजिए कि बेटा जो यम होता है आपका ना, देखिए यम मतलब कि थोड़ा इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन आप कर दिए हैं कि यम जो होता है ना, वो 1 से हमेशा बड़ा होता है या तो 1 के बराबर होता है, लेकिन यम जो होता है हमेशा 10 से हमेशा ही छोटा होता है। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा बेटा। यहाँ जो यम की जो यहाँ पर जो बात है ना, कह रहा है आपका ना, उसको थोड़ा केयर करिएगा कि यम की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाती है, यानी कि यम की वैल्यू दिखाती है सिर्फ 1 to 9, यानी कि 1 से लेके 9 के बीच में संख्याओं को दिखाती है, यानी कि एक तरह से यह अशून्य संख्याएँ हो गई आपकी। ठीक है, देखिए आप, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कोटि के नियम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर, तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कोटि के नियम। तो कोटि के नियम यहाँ पर जो फर्स्ट नियम आपका है, वो देखो क्या बता रहा है आपका, ये कह रहा है आपका ना कि यदि यम का मान, ओके, यदि यम का मान क्या हो, 3.16 हो तो, ठीक है, यदि यम का मान 3 ठीक है बेटा 3.16 हो, मतलब इससे छोटा हो तो, ओके, मतलब देखिए ऐसा चिन्ह क्या हो, छोटा होता है, मतलब कि जितना मुँह आपका बंद रहे उससे छोटा वैल्यू मान लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 है आपका, बॉक्स में बना दिया, हम बना दिया 5, ठीक है, यहाँ 5 हो गया आपका। अगर मैं कहूँ यहाँ से कि इन दोनों में बड़ा कौन आपका है, ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन आपका है, तो इन दोनों में से बड़ा जो आपका है, ध्यान दीजिए वो 5 है आपका है, तो 5 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मुँह को ओपन कर देंगे। ओके, तो 5 की तरफ बेटा हम लोग क्या करेंगे, मुँह को ओपन कर देंगे। ओके, तो देखिए जब यम क्या हो 3.16 से छोटा हो तो कोटि होगी, यानी कोटि क्या होगी आपकी, तो 10 के पावर n रह जाएगी, यानी कि 10 के पावर जो संख्या रहेगी ना, वही कोटि रह जाएगी। कब, जब आपका यम की वैल्यू, ठीक है, यानी यम की वैल्यू जब क्या हो 3.16 से क्या हो, यानी कि छोटी हो तब, या यम छोटा हो 3.16 से, तो ठीक है, ये फर्स्ट रूल आपका है बेटा। सेकेंड रूल हो क्या कह रहा है आपका, सेकेंड रूल कह रहा है ना कि यदि यम का मान 3.16 से क्या हो, बड़ा हो, यदि यम का मान 3.16 से बड़ा हो तो कोटि 10 की घात जो बड़ा n था ना, उसमें सिर्फ 1 आपका प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इस रूप के हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी जो कोटि होगी आपकी वो 10n+1 के रूप में होगी। मतलब कि इतना क्लियर कर लीजिएगा कि जो बड़ा यम की जो वैल्यू होगी ना, यानी कि 3.16 से बड़ी यदि होगी तो 10 के पावर बड़ा जो n था ना, उसमें 1 जुड़ जाएगा बस आपका, वही होगा आपका आंसर कोटि। ठीक है, चलिए, और बड़ा जो थर्ड रूल क्या कह रहा है आपका, देखिए थर्ड रूल आपका ये कह रहा है ना कि जब कोटि अथवा कोटिमान लिखते हैं, ठीक है, जब कोटि अथवा कोटिमान लिखते हैं तो मात्रक, यानी जिसे कहते हैं यूनिट, जरूर लिखते हैं यदि दिया हो तो। ठीक है, यानी कि कोटि अथवा कोटिमान हम लोग लिखते हैं तो मात्रक, यानी कि जो यूनिट होती है आपकी, जैसे MKS पद्धति, ठीक है, CGS पद्धति, FPS पद्धति, ये जो पद्धतियाँ होती हैं आपकी, यदि आपको दी अगर हो तो आप लिख दीजिएगा, नहीं दी हो तो उसको मत लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान दे रहे हैं आप, आपका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका करा, देखिए अगर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की कोटि ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन के आवेश की कोटि ज्ञात करें, तो देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बेटा हम लोग। देखिए
सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं मतलब कि सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का बेटा जो क्यू से आवेश दर्शाते हैं, यानी क्यू आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आवेश दिखा रहा है। यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना वो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर कितना बेटा आपका, -19 कूलाम। ठीक है, ये क्या होता है बेटा आपका, एक तरह से आपका ये आवेश का क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आवेश है। ओके, अब देखिए, अब देखेंगे कि आप 10 की मतलब कि यहाँ पर कोटि क्या होगी, आपसे इस क्वेश्चन पूछा इसकी कोटि क्या होगी। तो हम लोग देखिए पहले आप देखेंगे कि बड़ा जो हमारे एम की वैल्यू होती है ना, देखिए यहाँ देखिए, यही तो आपके एम की वैल्यू है। हम बताए थे आपको ना कि एम हमेशा इस फॉर्म में लिखा होता है आपका, तो यानी 1.6 के रूप फॉर्म में यहाँ पर है, तो ये एम की वैल्यू आपकी है, गुणे यहाँ पर 10 कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, तो यहाँ पर जो यम आपका 1.6 जो यम यहाँ पर ना वो क्या है बताइए, वो आपको पीछे हम सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे कि 3.16 से अगर छोटी यम की वैल्यू हो तो 10 की घात वही रह जाएगी। तो यहाँ आप देखिए, यानी कि देखिए यम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए बेटा यम की वैल्यू जो आपका है ना, ध्यान दीजिए कि 3.16 से क्या है, छोटी है, यानी कि एक ध्यान, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं एम की वैल्यू को 1.6, बेटा 1.6 क्या है, 3.16 से क्या है, छोटा है ये वैल्यू आपकी, 1 कुछ, 1 पॉइंट कुछ आपसे जा रहा है आपका एक, और उसके बाद थोड़ा 6 पॉइंट जा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पूरा अपने आप में 3 है, ठीक है, और यहाँ पर पूरा अपने आप में 1 है, तो ये वैल्यू आपकी एक्चुअली बड़ी है, ये वैल्यू छोटी हो गई एम की वैल्यू। जब बेटा हम क्या बताते हैं, जब आपकी वैल्यू छोटी आपकी हो जाए तो आवेश क्या होगा आपका, आवेश ना सिर्फ 10 की घात तो एन रह जाएगा, यानी कि बेटा जो आवेश यहाँ पर दिख रहा है आपको ना वही रह जाएगा। ठीक है, यदि हम लिखना चाहेंगे इसका, ये लिखना चाहेंगे कोटि, तो बताइए कोटि क्या होगी आपकी, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका जो कोटि यहाँ पर होगी आपकी वो सिर्फ क्या होगी आपकी 10 के पावर -19 से रह जाएगी। ठीक है, कोटि क्या होगी बेटा आपकी 10 के पावर -19 से रह जाएगी, और यहाँ मात्रक दिया है कूलाम आपका, तो लिख लीजिए यहाँ पर कूलाम। ओके, 10 के पावर 19 कूलाम, यही क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये मात्रक अगर दिया है तो मात्रक जरूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में सेकंड आप लेके ला चुका हूँ। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि बताओ। वहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का हम लोग आवेश को देखे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान पूछ दिया है, तो आप लोग को ये सब याद होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, यानी ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का बेटा जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, यानी यम मतलब मास कितना होता है, 9.1 × 10 की पावर -31 यानी 31 किलो आपका। ओके, तो चलिए, यानी देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका यम है ना, देखो क्या दिखा रहा है बताइए, यहाँ पे बेटा जो यम दिखा रहा है आपका वो 9.1 है ना, यानी कि बताइए 3.16 से क्या है यहाँ पर है, ये बड़ा है आपका। ओके बेटा, यानी कि यम की वैल्यू यहाँ पर जो दिख रही है आपको, ध्यान दीजिए, हेलो, ये वैल्यू एक्चुअल में आपकी यम की वैल्यू, ओ वाली वैल्यू आपके जो फॉर्म आपके जो वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखा था आपका। ठीक है, यानी कि देखिए ये पहले ही से ये वैल्यू क्या आपकी ये वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी हुई है, अगर ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगी तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इस मतलब उस संख्या को आप लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले से इस संकेतन रूप में लिखा हुआ है तो आपको और आराम है। ठीक है, तो 9.1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि एम की वैल्यू यहाँ पर जो आपकी आएगी उस एम की बता रहे हैं, वो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो 3.16 से क्या है बड़ा बड़ी आपकी है। ठीक है ना, यानी कि 3.16 से क्या आपकी है, बड़ी है, यानी कि यम की वैल्यू यहाँ पर अगर रखना चाहेंगे तो 9.1 जो बेटा क्या आपका है 3.16 से क्या है, बड़ा है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब आपकी यम की वैल्यू 3.16 से बड़ी अगर आपकी आ जाए, ठीक है, यम की वैल्यू अगर 3.16 से बड़ी अगर आ जाए आपका, तो क्या करेंगे आप सिंपल से बेटा क्या करेंगे कि इसकी देखिए जो आपकी कोटि होगी, ओके बेटा, जो आपकी कोटि होगी वो जो 10 की घात आपका -31 यहाँ पर है ना, इसमें सिर्फ आप लोग 1 जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि 31 में सिर्फ आपको 1 जोड़ देना है। 1 क्यों जोड़ेंगे, जब आपका यम का जो मान रहेगा बेटा आपका वो 3.16 से क्या हो, बड़ा हो, तब ये एम की वैल्यू आपकी 3.16 से बड़ी अगर होगी, बड़ी होगी, इधर मुँह खोल दीजिए आप लोग, बड़ी होगी तो क्या होगा, इसके घात में आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना आंसर आपका आएगा, इसको केजी है तो केजी आप लगा लीजिए आप लोग, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ओके, देखिए तो 10 के पावर यहाँ -31 है ना, 21 में से 1 जाए घटेगा तो कितना आपका आएगा बेटा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपका -30 यानी कि 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है आपका, ये प्लस है, तो यहाँ पर जिस जुड़ेगा अगर आपका तो इसमें -30 आपका आएगा, यहाँ पर आपका केजी लिख दीजिए, ये आपकी कोटि होगा। ओके, आंसर आपका फाइंड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 के पावर 7 की कोटि बताओ।
कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा दो की घात 7 की कोटि बताओ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिख लेंगे। यानी देखिए 2 के पावर यहाँ पर 7 है ना, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 है ना, तो हम 2 को हम लोग 7 बार लिख सकते हैं। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बेटा आपका 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, एक बार और लिख लीजिए 7, ठीक है ना। लेकिन 2 के पावर अगर 7 है ना, तो 2 को हम 7 बार लिखेंगे। 2 के पावर अगर 6 रहेगा तो 2 को हम इस संख्या को यानी कि 6 बार लिखेंगे। 2 के पावर अगर 5 रहेगा तो इस 2 को हम लोग 5 बार लिखेंगे। ओके, चलिए इस 7 बार तो हम 7 बार लिख दिए। इसको बड़ा गुणा कर लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो 2 दूना के 4, ठीक है, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 और 64 दूना बेटा कितना आपका 64 दूना के आपका 128 आपका आ गया यहाँ पर आपका 128। ओके, 128 आपका आ गया 128। अब देखिए आपका वैज्ञानिक संकेतिक क्या कहता है आपका कि सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको ध्यान दीजिए। हेलो, 128 को आपको क्या करना है बताइए। तो इसमें आप लोग क्या करना है कि एक का स्थान के बाद, यानी कि यहाँ पर देखिए इधर से जाएंगे आप, यानी कि एक का स्थान के बाद दाएं से एक का स्थान के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। एक का स्थान के बाद दशमलव लगाना ही क्या कहलाता है आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखेंगे आप, ठीक है। तो एक का स्थान के बाद यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, आप लोग दशमलव यहाँ पर आप लोग लगा देंगे। ओके, और देखिए कि आपका पहले दशमलव कहाँ रहा होगा, दशमलव आपका मान लीजिए कि यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, क्यों, जबकि यहाँ पर रखेंगे दशमलव को ना, दशमलव अगर बेटा यहाँ पर रहेगा जिससे कि संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दशमलव मान लीजिए दशमलव आपके एक्चुअल इफेक्ट में यहाँ पर रहा होगा, हमने इसे उठा कहाँ ला दिया, एक यहाँ पर ला दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए बट आप देखेंगे यहाँ पर कि दशमलव से आप कितने स्थान इधर घस गए हैं, तो यानी कि इधर कितने स्थान गए हैं आप, तो 1 2 स्थान गए हैं, यानी आप बाएं की तरफ गए हैं ना। तो हम बताए थे ना आपको कि जब दशमलव को आप लोग बाएं तरफ ले जाएंगे 10 की घात उतना ही संख्या जुड़ेगी आपकी। 10 की घात देखो कितने स्थान ले गए, 1 2 स्थान, 10 की घात कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखा गया। अब बेटा हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है ना, m की वैल्यू है वो देखो 3.16 से, यानी कि 3.16 से, बताइए कैसी आपकी है। तो यहाँ आप देखिए बेटा ये 3.1 से बहुत ही छोटी आपकी वैल्यू है। यानी देखो क्या करें यहाँ पर देखिए, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर जो शो कर रही है, क्या शो कर रही है बेटे आपकी, तो 3.16 से आपकी छोटी आपकी m की वैल्यू है। यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बेटा आप लोग ना, तो 1.28 और ये क्या होगा आपका 3.16 से क्या छोटी है। जब 3.1 से छोटी जब m की वैल्यू हो तो आप लोग क्या करेंगे बताइए, आप लोग क्या करेंगे, यानी कि 10 की घात बेटा जो रहेगी ना वही आपका कोटि होगा। जहाँ से कोटि निकालेंगे तो कोटि यहाँ से क्या मिलेगी आपकी 10 की घात वही रहेगा जो आपकी 10 की घात है, ठीक है। यानी इसमें +1 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 10 की m की वैल्यू जब छोटी रहती है 3.16 से, तो वहाँ पर 10 की घात वही रह जाती है जो रहती है। यहाँ मात्रक आपका नहीं दिया है तो मात्रक आप रहने दीजिए, इसको आंसर लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं बेटा आपका एग्जाम्पल। ओके, देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपकी 2 के पावर 40 की घात ऐसी दे देकर और पूछे कि इसकी कोटि बताइए। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में आपको लगता होगा कितनी हार्ड है, दो को ये पावर यहाँ पर 40 है ना, 2 को हम लोग 40 बार कोल इतना लिखते हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेकिन इसके लिए तरीका क्या है कि पहले इसे आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर 2 के पावर आप 40 लिख लीजिए। ओके, और फिर बेटा क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग 2 है ना, दूसरी घात के रूप में तोड़ दीजिए। यानी कि 2 के पावर यदि मैं लिख दूँ यहाँ पर 10, और ध्यान दीजिए अगर इसमें गुणा कर दूँ बेटा उसको पावर लगा दूँ 4, तो ठीक है 2 का पावर यहाँ पर 10 लिखा और फिर वहाँ पर कितना लगा दिया, पावर 4 लगा दिया। अब देखिए बेटा इसको गुणा अगर आपस में करेंगे ना तो 10 चौको 40 हो जाएगा, फिर आपको वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो पहले इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। ओके, तो चलिए 2 को बेटा अगर आप लिखेंगे 10 बार ना, तो 2 को अगर 10 बार लिखेंगे तो गुणा करते करते आप लोग चेक करिएगा एग्जैक्ट में पता है कितना आता है बेटा आपका। मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, मैं पहले से जैसे फाइंड कर लिया था तो मुझे पता है इतना है। तो 2 के अगर 10 बार लिखेंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1024 आएगा आपका। ओके, उसके बाद बेटा देखो जी इसके पावर पूरा कितना रहेगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका। यानी 2 के पावर 10 को अगर लिखना अगर चाहेंगे तो 1024 आएगा। मैं 2 को 10 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे सबका तो 1024 आएगा। ये पावर पहले से 4 था, पावर पहले से 4 हम लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बेटा देखो इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या कहता है कि एक का स्थान के बाद यहाँ पर शून्य लगाइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करें यहाँ पर देखिए, तो हमने एक स्थान के बाद 10 में आप लगा देंगे, एक स्थान के बाद 10 में आप लगा दिए। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, फिर 2 और यहाँ पर 4 आपका। हमने क्या किया कि हमने एक स्थान के बाद 10 यहाँ पर लगा दिया। तो सोचिए कि एक स्थान के बाद 10 आप लगाएं, ठीक है, लेकिन पहले दशमलव कहाँ रहा होगा आपका बेटा, दशमलव पहले आपका लास्ट में रहा होगा, ठीक है। या लास्ट में रखने में दशमलव से ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में दशमलव रहा होगा तो उसका आप देखो कितने स्थान घसका के लाए हैं,
देखिए तो गिनिए 1 2 3, यानी कि अब बाएं तरफ आपने 3 स्थान घस के हैं, तो 10 के पावर बेटा कितना आ जाएगा आपका, 10 के पावर यहाँ पर आपका प्लस में 3 आएगा, क्योंकि बाएं तरफ घसेंगे 10 के पावर ही वो संख्या आती है, हम सिखा चुके हैं पहले आपका। बेटा इसके पूरे के पावर कितना आपका है, 4 है आपका। ओके, देखिए अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए आपका, देखिए ये अब देखिए क्या होगा ना कि ये जो 1.024 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, गुणे 10 के पावर यहाँ पर 3 है, पावर पूरा आपका 4 है। अगर मैं बात करूँ कि बेटा देखिए ये जो 1 आपका यहाँ पर जो 0.024 है ना, अगर इसको मैं अगर क्या करूँ कि अगर इसको मैं पावर बनाकर अगर इसके ऊपर 4 लिख दूँ, ठीक है, तो 1.024 को अगर 10 की इसके पूरे के पावर अगर मैं 4 लिख दूँ, तो पता है बेटा ये जो संख्या 1 है ना आपकी, हमेशा इसको कितना लिखते जाएंगे आप, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है ना कि 1.02 और 4 को यदि आप 10 के पावर बेटा अगर आप लोग 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 लिख देंगे, अगर इसको आप हल करते जाएंगे, यानी इसको 4 बार लिखना चाहेंगे इसको आप लोग, तो हल करते 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 कहीं ना कहीं बेटा आपको लास्ट में फिर आपको 1 ही मिलेगा, मतलब कुछ समथिंग मिलेगा इसके आगे, लेकिन आपको 1 तो मिलवे करेगा। ओके, तो चलिए, तो मान लेते हैं कि मेरा यहाँ से 1 मिला होगा बेटा, यहाँ से मान लीजिए कि मेरा 1 मिला होगा, गुणे 10 के पावर बेटा यहाँ कितना मिला होगा, यहाँ से आपको 10 के पावर यहाँ से आपको कितना मिला बेटा, आपका 3 मिला होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये फॉर्म में आ गया m इंटू ये 10 के पावर n के फॉर्म में आ गया, यानी कि वैज्ञानिक संकेतक रूप में यहाँ पर लिखा चुका है आपका। देखिए यहाँ पर जो बेटा m की जो वैल्यू यहाँ पर आई है आपकी, m की वैल्यू क्या आपकी है, बहुत ही क्या है बेटा आपको छोटी है, किससे छोटी है, 3.16 से क्या है बेटा आपकी छोटी है, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, यानी कि ये 1 जो बेटा m की वैल्यू थी आपकी, तो m की वैल्यू क्या आती है, 3.16 से छोटी है, यानी कि अगर मतलब मान लीजिए कि मैं रख भी दूंगा m की वैल्यू 1 यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3.16 से क्या बटी है बेटा आपका है, ये वैल्यू आपकी छोटी है 1। तो जब वैल्यू 3.16 से छोटी हो तो क्या करेंगे आप बताइए, तो आप जो आपकी जो आप इसकी कोटि अगर बताएंगे कि इसकी कोटि आंसर में क्या आएगा, जो 10 की घात बेटा वही रहेगा, वही आपकी कोटि हो जाएगी। ओके, यानी कि जब m की वैल्यू छोटी हो तो क्या करेंगे आप लोग, जो 10 की घात में जो वैल्यू रहेगी आपकी, ठीक है ना, 10 की घात में जो संख्या रहेगी उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, उसी को आप लोग बोल देंगे यहाँ पर कोटि, यानी कि 10 के पावर कितना बेटा आपका 3, यही क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 के पावर यानी कोटि जो होगी 10 के पावर 3, यही एक आंसर होगा आपका। ठीक है ना, तो इतना मान लीजिएगा कि जब m की वैल्यू छोटी रहेगी 3.16 से, तो 10 की घात वही संख्या रह जाएगी, वही संख्या रह जाएगी आपकी। लेकिन यदि m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू अगर बेटा 3.16 से क्या हो छोटी हो तो 10 की घात वही रह जाती है, लेकिन m की वैल्यू क्या हो बड़ी हो किससे, 3.16 से, तो 10 की घात में हमेशा जो रहता है वो 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा आशा होगा कि आप लोग को ये कोटि और कोटि मान अच्छी तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।